इसी तरह से स्पेस सेक्टर को भी मोदी सरकार ने जैसे खोला तो एक नहीं अनेक उपलब्धियां हैं। आदित्य L1 सोलर का अगर हम देखेंगे बहुत सफल प्रशिक्षण रहा, और इसके अलावा जो हमारा चंद्रयान मिशन हुआ वो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, जो साउथ पोल पे जाके भारत ने वो कीर्तिमान स्थापित किया। आज जो निर्णय स्पेस सेक्टर में लिया गया है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI है वो स्पेस सेक्टर के लिए, उसके लिए उसको रिव्यू किया गया है पॉलिसी को। आपको याद होगा जून 2020 में कैबिनेट द्वारा स्पेस सेक्टर के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को स्पेस डोमेन की एंड टू एंड एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होने के लिए और इन्वेस्ट करने की अनुमति दी थी। चाहे वो स्टार्टअप्स थे, इंस्टीट्यूशन था, प्राइवेट सेक्टर था, इनको अवसर भी मिले। और इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए एक ऑटोनमस नोडल एजेंसी इन स्पेस का गठन किया गया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सो देश में स्पेस इकोनॉमी, इसका बहुत अवसर है हमारे पास, और इसको विकसित करने के लिए इससे संबंधित कमर्शियल एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 6 अप्रैल 2023 को मंत्रिमंडल द्वारा इन स्पेस जो पॉलिसी है, इंडियन स्पेस पॉलिसी, उसको स्वीकृति दी गई थी और एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इस पॉलिसी का बनाया गया था। वर्तमान FDI पॉलिसी के अंतर्गत सैटेलाइट्स एस्टैब्लिशमेंट और ऑपरेशन के क्षेत्र में गवर्नमेंट रूट से 100% की FDI की अनुमति है, और नई लिबरलाइज स्पेस पॉलिसी के अनुरूप स्पेस सेक्टर में FDI को आकर्षित करने के लिए FDI पॉलिसी को हमने थोड़ा और उदार करने का निर्णय लिया है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, मैं आपको एक बार इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। सैटेलाइट के कंपोनेंट्स एवं सिस्टम्स या सब सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में अब 100% FDI ऑटोमेटिक रूल का प्रावधान किया जाएगा। सैटेलाइट की एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और ऑपरेशंस, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑब्जर्वेटरी, ग्राउंड टर्मिनल आदि में अब 74% तक FDI की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से होगी। लॉन्च व्हीकल्स और हमारे जो स्पेस पोर्ट्स हैं इनमें 39% तक FDI की अनुमति ऑटोमेटिक रूट से रहेगी। इन कैप से अधिक 100% FDI के लिए पूर्व की भांति गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता होगी। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा FDI की गाइडलाइन जारी की जाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे स्पेस सेक्टर में जहां एक और स्टार्टअप और दूसरे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इनको आने का और इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बल मिला। अब FDI से भी एक नई क्रांति हमें दिख रही है और बहुत सारा निवेश भी आने का अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और इन संशोधनों से हमारे स्पेस सेक्टर में जहां एक और ज़्यादा FDI आएगी, वहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बल मिलेगा और स्पेस सेक्टर में इनिशिएटिव और न्यू टेक्नोलॉजीज़ का लाभ विभिन्न एलाइड सेक्टर्स को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत, उसको भी बल मिलेगा और इससे रोजगार स्वरोजगार और आय के अवसर भी बढ़ेंगे। धन्यवाद।